मथुरा के कस्बा राया में स्कूल में पढ़ाने जा रहे एक शिक्षक की सड़क दुर्घटना में दुखद मौत हो गई। शिक्षक की मौत की खबर से पूरा शिक्षा जगत सदमे में है। कस्बा राया के सादाबाद रोड की गुप्ता कॉलोनी निवासी लोकेश शर्मा पुत्र राजेंद्र प्रसाद गांव नयावास स्कूल में हेडमास्टर इंचार्ज के पद पर तैनात हैं। लोकेश प्राथमिक शिक्षक संघ राया के अध्यक्ष भी हैं। प्रतिदिन की तरह आज भी वह अपनी बाइक से ड्यूटी करने स्कूल जा रहे थे। गांव नयावास के निकट पुलिया के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने पीछे से उनकी बाइक में टक्कर मार दी। गंभीर अवस्था में घायल लोकेश को हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम भेज दिया। इस संबंध में परिजनों ने लोकेश की हत्या की आशंका जताई है। मेरा नाम विजय कुमार वशिष्ठ है। भैया क्या हादसा हुआ है? ये हादसा हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष लोकेश शर्मा, जो कि जिले के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं, इनके साथ ये घटना हुई है। ये सुबह अपना समय से विद्यालय पहुंच रहे थे और रास्ते में विद्यालय से कुछ दूरी पहले इनको हिट किया गया है और पूरी घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है कि जिस हालात में इनकी पोजीशन थी वो एक गंभीर साजिश की तरफ भी इशारा कर रही है। किस स्कूल में अपनी सेवाएं देते थे और हाँ, कहाँ के रहने वाले थे? ये राया के रहने वाले थे, प्रॉपर राया के गुप्ता कॉलोनी से। और ये अपना नयावास स्कूल है, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, उसमें प्रधानाध्यापक के तौर पर काम कर रहे थे और अपना समय से विद्यालय पहुंच रहे थे। विद्यालय से ठीक पहले ही इनके साथ ये दुर्घटना हुई है। लगभग कितने बजे की घटना? लगभग 7:30 के आसपास की घटना है ये। और जो घटना जिस पोजीशन में थे वो एक गंभीर साजिश की तरफ मैं बार बार कहूँगा। इसमें एक पुलिस की बहुत गंभीर जांच की आवश्यकता है, जिससे पूरी स्थिति साफ हो सके, क्योंकि जिस तरीके की उनकी पोजीशन थी वो एक सामान्य स्थिति नहीं दिख रही थी जो दुर्घटना में देखने को मिलती है। क्या मानते हैं आप कोई पुरानी रंजिश के चलते इनकी? अब वो तो एक जांच का विषय है, उसमें जब जांच होगी तो निश्चित रूप से सही स्थिति निकल के सामने आएगी। मैं स्कूल में पहुंच गया था। मेरे पास सूचना गई, गांव के एक लोग गए थे कहने के लिए। उन्होंने बताया कि नयावास में कोई टीचर हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया है, सुथरिया की मैडम बता के गई हैं। तो मैं वहाँ से तुरंत मोटरसाइकिल लेके आया हूँ और वहाँ मुझे वैसे पहचान नहीं थी, इनके उल्टे पड़े थे और इनकी मोटरसाइकिल पे एल लिखा हुआ है। तो उस मोटरसाइकिल से पहचान करके मैंने कहा भैया हैं ये तो। मेरे साथ मेरी सहायिका मैडम भी थी, उसी साइकिल से। तो दोनों ने उनको सीधा किया है। फिर हमने हेलमेट खोला है उनका, और हेलमेट खोलने के बाद जब तक ही उनके भाई जो हैं योगेश भाई साहब और उनकी घरवाली दोनों आ गए हैं। फिर कविंदर भैया भी आ गए। हमने कहा गाड़ी मंगाओ भैया, कविंदर भैया से हमने कहा है कि भैया तुम गाड़ी मंगाओ। तो ये भी पहुंच गए, जब तक ही पुलिस आ गई है। वहाँ पर पुलिस अपने साथ उनको लेके आ गई है। तो मौके पर ही मौत हो गई? हाँ, मौके पर ही मौत हो गई या कहीं ले जाने का? नहीं, उस समय ऐसी जब हमने पलटे थे तो ब्लड भरा हुआ था हेलमेट के उस पर, और ब्लड जब भरा हुआ था तो उसमें से सांस सी ऊपर आ रही थी, अंदर नहीं जा रही थी, बाहर की तरफ, ऐसे जैसे बबूला निकलते हैं ऐसे करके। किससे एक्सीडेंट हुआ इनका? वहाँ बता रहे थे कि लाल गाड़ी मार गई है। कोई ट्रक वगैरह या कोई? नहीं, कार बताई उन्होंने, लाल गाड़ी मार गई। इन्होंने हेलमेट भी लगाया हुआ? हाँ, लगाया हुआ है। हमने ही खोला है वो दोनों ने। मैंने उनको उठाया था और मैडम ने उस हेलमेट को खोला था। वहीं शिक्षक नेता लोकेश शर्मा की मौत की खबर सुन शिक्षक साथी भी बड़ी संख्या में पोस्टमार्टम हाउस पर जा पहुंचे। शोकाकुल शिक्षकों ने उभरते हुए शिक्षक नेता लोकेश शर्मा की मृत्यु पर गहरा दुख जताते हुए उनकी मौत को शिक्षक समाज के लिए एक बड़ी क्षति बताया है। जिस शिक्षक समाज के लिए उभरता हुआ शिक्षक राजनीति का चेहरा थे, आज जो है देखा जाए तो समाज के लिए इन्होंने बहुत कुछ कार्य किए। शिक्षक समाज की समस्याओं को लेकर के हमेशा ये व्यक्ति जागरूक रहे। इनका व्यक्तिगत रूप से व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा था। आज हम शिक्षक समाज के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति मानते हैं और सुन करके और देख करके अश्रुपूरित है, पूरी तरह से दुखी हैं। ये पूर्ण क्षति है, इस क्षति की पूर्ति हो सकती है। जैसा कि हमारे बड़े भाई लवानिया जी ने कहा, एक अच्छे व्यक्ति थे, वो समाज के प्रति समर्पित व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्ति का समाज से जाना निश्चित रूप से शिक्षक समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है और इसकी क्षति की पूर्ति परमात्मा ही कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से उस परिवार, जो बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तीसरी या 5वीं क्लास में पढ़ते हैं, उस परिवार को जो क्षति हुई है, भगवान उसको शक्ति दे इस क्षति को बयान करने की। शिक्षक समाज पूरी तरह उनके साथ है, जो भी हो सकता है शिक्षक समाज साथ में उनके लिए काम करें। निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना जो हुई है
जिससे हमारा शिक्षक का हर एक समाज, एक केवल प्राथमिक शिक्षक संघ ही नहीं, जनपद के सभी शिक्षक संघों के पदाधिकारी, सभी शिक्षक शिक्षिकाएँ शोक संतृप्त हैं। कहने के लिए कुछ शब्द नहीं है, केवल निःशब्द कहा जा सकता है। ये अपूर्णीय क्षति है जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। लोकेश जी हमारे छोटे भाई की तरह थे, जब भी मिलना होता था, और बाकी सबका भी यही कहना, हमारा व्यक्तिगत बहुत मिलनसार और अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, अच्छे शिक्षक थे, अच्छे शिक्षक नेता थे। और उनके परिवार को भी व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। उनके भाई भी अध्यापक हैं, भाभी भी अध्यापिका हैं, पत्नी भी। उन सब में परिवार में भी उनका एक अच्छा होता है, यानी सब उनको मानते थे। सुबह सुबह इससे बुरी कोई खबर हो नहीं सकती और इससे दुखद कोई घटना हो नहीं सकती। इनरिप्लेसेबल है, इसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। बस यही है कि उनके बच्चे भी छोटे हैं, अक्सर मेरे बच्चे और उनके बच्चे की स्कूल में से मुलाकात भी हो जाती थी। तो भगवान बस संबल दे उन्हें किसी तरह से, पीड़ित परिवार को और उनके बच्चों को, यही कामना है। प्राथमिक शिक्षक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे और मेरे साथी थे। और जो क्षति वाली बात है, इसकी पूर्ति तो शायद शिक्षक समाज के लिए कभी नहीं की जा सकती है। बड़े व्यवहार कुशल और स्नेहशील व्यक्ति थे। ऐसा लगता है कि अभी हमारे साथ वो हैं। एक अचानक दुर्घटना हुई है ये, और इसका हमें बहुत बड़ा खेद है। जो भी शिक्षक समाज से बनेगा, हम हर तरह से मदद करेंगे, लेकिन इसकी जो क्षति हुई है, इसकी पूर्ति कभी जीवन में नहीं हो सकती है।